तो हमने उस दिन क्लास के अंदर देखा था कि एक तो जो वायरलेस रहता है उसके अंदर एक WC रहता है, जो जिसको बोलते हैं वायरलेस लैन कंट्रोलर। दूसरे होते हैं एक LWAP, लाइट वेटेड एक्सेस पॉइंट। ये जो सब LWAP है वो क्या है, लाइट एक्सेस पॉइंट है। इसके थ्रू आपको मोबाइल आपको कनेक्ट हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है। तो इसके बीच में एक टनल बनता है WLC और LWAP के बीच में, उसको बोलते हैं कैप वेब। क्या बोलते हैं? कैप वेब। तो इस टनल बना दिए, टनल बना हुआ है, ग्रीन ग्रीन लाइन जा रहा है, ये डॉट डॉट डॉटेड लाइन है। तो देखो ये डॉट 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 लाइन होकर एक आपके एक टनल बना हुआ है। तो इस टनल को हम कैप वेब बोलते हैं। तो ये कैप वेब है, इसके थ्रू जब तक टनल नहीं बनेगा तब तक इनका डेटा एक्सेस आपस में एक्सचेंज नहीं होगा। तो सब कंट्रोल, जितना भी डेटा ट्रैफिक मूव करता है, वो मूवमेंट का काम इसका WLC का काम। दूसरा आपने देखा था कि ये कंपेयरिंग टू वीलेन, वीलेन जो होती है उसमें अलग अलग आपने जो वायरलेस का जो स्टैंडर्ड है, IEEE जो है आपका इंडियन जो इंस्टीट्यूट है, उसने क्या कर रखा है, सबको एक स्टैंडर्ड दे रखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सबको स्टैंडर्ड दे। तो वायरलेस का जो स्टैंडर्ड है वो है 802.11। उसमें अलग अलग रहता है, G है, N है, अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड रहेंगे। ऐसे अपना जो केबलिंग वाला है, लेन वाला, जो केबल के थ्रू जो कनेक्टिविटी होती है, लेन, इंटरनेट लेन, वो उसका स्टैंडर्ड है 802.3। इसका मतलब है कि केबल वाला स्टैंडर्ड है। वायरलेस वाला स्टैंडर्ड क्या है? 802.11। इसको नाम दिया गया भाई, ये फिजिकल लेयर पे आपको ये जो दोनों हैं, चाहे केबलिंग आपका इथरनेट के थ्रू हो चाहे वायरलेस हो, वो सभी आपका फिजिकल लेयर पे काम करती है। अब आपका जो वायरलेस होता है उसमें क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, RF होता है। जबकि आपका जो इथरनेट लेन होता है जिसका स्टैंडर्ड 801.3 है, सॉरी 802.3 है, उसको केबल के थ्रू यूज़ होता है, तो उसका स्टैंडर्ड, इसलिए केबल है। यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है वायरलेस में। मीडिया एक्सेस मतलब यहाँ कोलिजन अवॉइडेंस है, मतलब यहाँ पे कोलिजन होता ही नहीं है किसके अंदर, वायरलेस के अंदर। यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन है, वहाँ डिटेक्ट भी होती है, इशू भी आया तो उसको रिजोल्व भी होती है। अवेलेबिलिटी एनी वन विद द रेडियो NIC इन द रेंज ऑफ एक्सेस पॉइंट, जो भी एक्सेस पॉइंट में होगा वो सबको अवेलेबल रहेगा। या केबल कनेक्शन, जिसका केबल कनेक्शन रहेगा उसको अवेलेबल रहेगा। सिग्नल इंटरफ्रेंस यहाँ पे होता है किसमें, वायरलेस में सिग्नल का इंटरफेस होता है। यहाँ पर इन कंशंस लिए रहता है, इसमें कुछ लेना देना नहीं, इसको कुछ लेना। रेगुलेशन में एडिशनल रेगुलेशन बाय लोकल अथॉरिटी, IEEE स्टैंडर्ड है, यहाँ पूरा काम IEEE से होता है। लेकिन यहाँ जो वायरलेस में है वो लोकल अथॉरिटी के ऊपर दे दिया गया है पूरा। तो ये क्या कंपेयर है कि आपका जो साधारण इथरनेट है और जो वायरलेस लेन है, वायरलेस लेन और इथरनेट लेन में क्या डिफरेंस है वो बताया गया है। दोनों फिजिकल लेयर पे काम करती है, बट यहाँ पे RF फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, यहाँ पे केबल लगती है। मीडिया एक्सेस में यहाँ पे कोलिजन अवॉइडेंस का मैकेनिज्म, मतलब जो CA है और यहाँ पे CD है, मतलब यहाँ कोलिजन डायरेक्ट होती है, यदि कुछ इशू आया कोलिजन तो लूप क्रिएट होता है। तो ये मैकेनिज्म यूज होती है, कोलिजन अवॉइडेंस और कोलिजन डिटेक्शन वाली। अवेलेबिलिटी, जिसके पास भी NIC कार्ड होगा उसको अवेलेबल होगा।
इसमें वायरलेस में, लेकिन यहाँ केबल चाहिए। तो ये सब इसके स्टैंडर्ड है। अब आगे बात करते हैं। इसमें जो हमने पढ़ा था कि वायरलेस में वही लेन, जैसे लेन होता है, मेन होता है, इसमें भी अपना इथरनेट में होता है, ऐसे यहाँ पे भी वायरलेस में भी लेन होता है, मेन होता है, वेन होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, पैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया, जो अपना पर्सनल एरिया बना भी सकते हैं। पर्सनल एरिया का मतलब है कि जो दो लैपटॉप है उसको आपस में कनेक्ट कर दिया आपने, शायद दो मोबाइल्स को कर दिया, वो दैट इज कॉल्ड पैन। आपका क्या बन जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पेन है वो, उसमें क्या ब्लूटूथ यूज होता है। उसका स्टैंडर्ड है आपका 802.15.3। तो उसका स्पीड मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है उसमें? स्पीड 1 Mbps। रेंज बहुत शॉर्ट होती है ब्लूटूथ का। एप्लीकेशन मतलब पीयर टू पीयर, मतलब आपस में एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेन का स्टैंडर्ड है 800.2.11। लेन में आपको स्पीड कितना मिल सकता है वायरलेस में? 11 से लेके 54 Mbps। और रेंज इसका मीडियम रहता है, ज़्यादा 100 मीटर्स, ज़्यादा रेंज नहीं रहेगा। इथरनेट और एंटरप्राइज नेटवर्क पे यूज़ हो सकता है। वेन में क्या है इसका? वेन के बहुत सारे स्टैंडर्ड है, 802.11, 16, 20। और लेकिन इसकी स्पीड क्या है? 10 से लेके 100 Mbps तक हो सकती है। मीडियम लॉन्ग फास्ट बिल एक्सेस हो सकता है। वेन में आपका जो GSM हो गया, CDM हो गया, सैटेलाइट हो गया, आपका 3G हो गया, ये सब वेन में आते हैं। 4G हो गया, वो सब वेन में आएंगे। इसका 10 kbps से 2 Mbps, लेकिन अभी 4G में आपको मैक्सिमम 20-30 Mbps से भी अब मिल सकती है आपको स्पीड, यदि 4G आपका। जो रेंज इसका लॉन्ग रहता है, मोबाइल डेटा डिवाइस होती है। कौन कौन सी डिवाइस जो वायरलेस होती है, सब वायरलेस डिवाइसेज है। ये भी वायरलेस डिवाइस है। ये पहले चलता था, ये कार्ड जिस तरह का लैपटॉप के अंदर कार्ड लगता था, PCM कार्ड हो जाता है। एक ये आपका दूसरा कार्ड है, ये आपका एंटीना वाला कार्ड भी पहले लगा देते हैं तो। ये सब इथरनेट कार्ड है। एक डोंगल लगाते हैं, वो भी आपका वायरलेस NIC हो गया। तो ये कार्ड के बहुत सारे टाइप है, इतने सारे टाइप के वायरलेस कार्ड होते हैं। तो ये सब वायरलेस की श्रेणी में आते हैं। आपका डोंगल भी वायरलेस की श्रेणी में आएगा। ये कार्ड PC कार्ड जो होता है वो भी इसमें आएगा। बाकी जितने भी NIC होते हैं, वायरलेस NIC कार्ड होते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। डोंगल के फॉर्म में हो सकते हैं, USB फॉर्म में हो सकते हैं। वायरलेस के अंदर और अपन क्या देखेंगे, वायरलेस जो होता है उसमें ये लैन कंट्रोल एरिया सपोज करो। तो एक टनल जो बनता है इसको, जो आपका एक्सेस पॉइंट है AP, तो आपका एक्सेस पॉइंट है ये AP से, तो जो वायरलेस के बीच में एक टनल बनता है उसको बोलते हैं केप वेव टनल। क्या बोलते हैं? केप वेव टनल बोलते हैं इसको। ये वाईफाई क्लाइंट है जितने भी आपके PC है। तो ये एक्सटेंडेड जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आपका जैसे बहुत सारे एक्सेस पॉइंट हो सकते हैं।
अब अपन इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे कर सकते हैं। उसके पहले और थोड़ा कुछ समझ लेते हैं, पहले अपन जो पढ़ा है उसके बारे में एक बार, ताकि प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आया है। वायरलेस में अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड 800, 11.1, 11.b, 11.g, 11.n, वो सारे अलग अलग टाइप्स है उसके। 11.is, so IEEE uses 800 to 11. for all protocol that is related to wireless। जितने प्रोटोकॉल होते हैं वायरलेस के, उसके लिए सबका एक ही स्टैंडर्ड यूज करती है। इसमें जो भी रहता है आईएसपी रहता है, फिर बीच में डीएसएल मॉडेम रहता था पुराने टाइम पे, अभी डायरेक्ट डीएसएल मॉडेम को रिप्लेस करके सीधा आपका वायरलेस राउटर बन जाता है। राउटर ही एक्सेस, राउटर के बाद आप अपना एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं। आईपी से फिर आपके डिवाइस को वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें अलग अलग तरह का रहता है। एक तो होता है एडोक। एडोक का मतलब होता है कि आप अपना लैपटॉप टू लैपटॉप जोड़ रहे हो तो उसको एडोक बोलते हैं। एक होता है इंटरप्राइजेज वायरलेस, जिसमें आपके पास मल्टीपल एक्सेस पॉइंट होते हैं। SSID आप जानते हो, जो कम नेटवर्क रहता है वायरलेस में, उसको SSID बोलते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे जो वायरलेस का जो नेटवर्क का नाम रहता है, इस नाम को ही जो वायरलेस का नाम रहता है वो दैट इज कॉल्ड SSID। जो हमने पहले पढ़ लिया है ये सब, एक बार रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि आज प्रैक्टिकल करेंगे फिर इसका। तो सभी जो डिवाइस रहती है उसको एक SSID मिलता है। वो में भी वो हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, सेम हो सकता है। तो जो आपका WLC और जो आपका LWAP है, जो एक्सेस पॉइंट, लाइट वेटेड एक्सेस पॉइंट है, उसके बीच में एक टर्न बनेगा। दैट इज कॉल्ड कैप वेब। कैप का पूरा नाम है कैप वेब का कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। AP एंड WLC कनेक्ट विद टनलिंग प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल यूज होगा, इसका नाम क्या है, केप वेब, द कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग वायरलेस एक्सेस पॉइंट, केप वेब टनलिंग प्रोटोकॉल। केप वेब is encapsulated all data between light weighted AP और WLC। ये एनकेप्सुलेशन का काम किसका है, इसी केप वेब प्रोटोकॉल का है, जो
आपका एक WLC मतलब आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर, और आपका AP जो आपका एक्सेस पॉइंट है, दोनों के बीच में एक जो टनल बनाने का काम है और डेटा को एनकैप्सुलेटेड करने का काम किसका है, केपेप का है। केपेप जो है RFC 515, 5416, 517, 548 इसका। और इस एक्सेस पॉइंट को LWAP भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन लाइट वेटेड एक्सेस पॉइंट, तो इसको LWAPP बोलेंगे। इसे लेगेसी सिस्को प्रॉपर्टी सिस्को का। तो केपेप के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है UDP, वो है 5246, और डेटा के लिए कंट्रोल के लिए होता है 5246, और डेटा के लिए होता है आपका 5246। तो आपका WLC है, बीच में आपका स्विचेज हो सकते हैं, उसमें ट्रंक बनेगा, ट्रंक कोड बनेगा। फिर आपका LWAP हो सकता है, लाइटेड वेटेड एक्सेस पॉइंट हो सकता है। तो हर एक जो रहेगा, हर एक्सेस पॉइंट जो है वो WLC के साथ एक केप मतलब टनलिंग बनाएगा, टनल बनाएगा। अब हर एक के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है। यदि आपका सेंट्रल लोकेशन में है तो मैक्सिमम आप 6000 6000 AP लगा सकते हैं। क्लाइंट कितने जुड़ सकते हैं उसमें, 64,000 जुड़ सकते हैं। इंटरप्राइज नेटवर्क में डेटा सेंटर है तो वहाँ पे आपका क्लाउड में 3000 मैक्सिमम AP लगा सकते हैं। मैक्सिमम क्लाइंट आपके 32,000 हो सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड होगा उसमें यूज़ करें। स्मॉल कैंपस रहेगा तो वहाँ पे आपका एक्सेस लेयर पे है पूरा, तो 200 AP लगा सकते हैं, और मैक्सिमम 4000 क्लाइंट आपका एक होगा। मोबाइल वाला है तो आपके पास मैक्सिमम 100 AP लगा सकते हैं, उस पर 2000 आपके क्लाइंट जुड़ सकते हैं, तो ब्रांच एंड पे होगा। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। एक तो इसमें होता है विलेन, मैंने विलेन बना सकते हैं एक्सेस पॉइंट के अंदर। WLC को कोई IP भी देना पड़ता है। विलेन बना के भी आप कर सकते हैं, नेम SSID का नाम भी दे सकते हैं, या विलेन बना सकते हैं, विलेन का नाम भी दे देंगे। जो पोर्ट है, मान लो जो स्विच है, उसको ट्रंक पोर्ट बना सकते हैं।
ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल देखते थोड़ा उसमें समझ में आएगा। अभी आपका 2 मिनट्स में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो अभी आपको कनेक्ट करना है। पहले पहले हम देखते हैं अपना WLC वायरलेस कंट्रोलर का हमने जो मॉडल नंबर लिया है वो कौन सा लिया है, 2504। एक वायरलेस कंट्रोलर लेंगे, फिर एक स्विच भी लेंगे, इसके बाद एक सर्वर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, सर्वर भी लगाएंगे। एक पीसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक पीसी भी लगाएंगे। और हमें एक गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम गेटवे भी यूज़ कर सकते हैं। एक राउटर हमें गेटवे के लिए, एक राउटर ले लिया। और साथ में चाहिए हमें एक, अभी वायरलेस में एक्सेस पॉइंट भी यूज़ करना पड़ेगा, तो WAP यूज़ करेंगे। अभी 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा, तुरंत कनेक्ट कर लेना। ये 3 एक्सेस पॉइंट लेते हैं और इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, और इसका प्रैक्टिकल आप ये देखेंगे। कैसे एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे वो काम करता है। यहाँ पे केबल लगानी पड़ती है, इसकी कनेक्ट करेंगे। पावर केबल लगानी पड़ती है सभी एक्सेस पॉइंट में, बिना उसके आपका एक्सेस पॉइंट ऑन नहीं होगा।